भारत की रक्षा ताकत से दुनिया में मचा हड़कंप। ताकतवर मुल्कों की देश के हथियारों पर टिकी निगाहें। फिलीपींस, आर्मेनिया ही नहीं, रूस, अमेरिका में मची होड़। दोस्तों, इन दिनों भारत की रक्षा ताकत का जलजला दुनिया में बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया देश की बढ़ती ताकत देखकर हैरान रह गई है। वहीं भारत दुनिया में हथियारों के मामले में एक अच्छा और सस्ता विकल्प बनकर उभरा है। महंगे हथियारों के साथ लंबे युद्ध कर पाना बेहद टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो रही हैं, लेकिन भारत के पास किफ़ायती दामों में बढ़िया और सटीक हथियार मौजूद हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के देश भारत के साथ रक्षा डील कर रहे हैं। फिलीपींस के साथ भारत ने बड़ा रक्षा करार किया था और अब चीन के इस दुश्मन देश को खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी की जा रही है। वहीं आर्मेनिया सहित तमाम देशों के साथ बातचीत हो रही है और जल्द ही बड़े करार की संभावना है। सवाल उठता है कि आखिर आर्मेनिया को भारत ने कौन कौन से हथियार सौंपे हैं, किन किन देशों के साथ हो सकती है बड़ी रक्षा डील, किन हथियारों की बढ़ सकती है मांग। तो दोस्तों, 2022 में भारत ने आर्मेनिया को $250 मिलियन के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति का सौदा किया था। ये भारत की ओर से पिनाका का पहला निर्यात था। पिनाका को अमेरिका के हिमार्स के बराबर माना जाता है। आर्मेनिया कश्मीर को लेकर भारत के पक्ष का समर्थन करता है। दोस्तों, सवाल उठता है कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट की क्या है ताकत, किस क्षमता की वजह से ये है बेहद खास। तो दोस्तों, देश में ही विकसित पिनाका मिसाइल का ये तीसरा वर्जन है। पहले दो वर्जन की मारक क्षमता 40 से 75 किलोमीटर थी। इस एडवांस वर्जन की मारक क्षमता 120 किलोमीटर है। इस मिसाइल में एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। इससे मारक क्षमता एकदम सटीक हो गई है। कारगिल युद्ध के दौरान पहाड़ों पर कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तानी सैनिकों पर पिनाका ने जबरदस्त प्रहार किया था। पिनाका को एक ट्रक पर बने लॉन्चर से दागा जाता है। 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। प्रत्येक रॉकेट 250 किलोग्राम तक के बम अपने साथ ले जा सकता है। अपने लक्ष्य पर यह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला बोलता है। वहीं अभी हम जिन देशों को अपने रक्षा उपकरण बेच रहे हैं, उनमें वियतनाम, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, मॉरिशस समेत अन्य देश शामिल हैं। वियतनाम के साथ हमने सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल बिक्री करने की डील की है। आकाश मिसाइल की खरीदारी के लिए फिलीपींस, वियतनाम, सऊदी अरब ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। म्यांमार और फिलीपींस ने ध्रुव हेलीकॉप्टर को खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है। मलेशिया 15 तेजस लड़ाकू विमानों को अपनाने को तैयार हुआ है। ये सभी देश अपने रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं, जो बताता है कि देश किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, देश के स्वदेशी हथियारों की मांग दुनिया में इस तेजी से बढ़ रही है, जिसे देखकर पूरी दुनिया की आंखें फटी रह गई हैं। दोस्तों, छोटे देशों की छोड़िए, अब हथियारों के मामले में दुनिया के सबसे बड़े शहंशाह भी भारत के आगे हाथ फैला रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका और रूस में देश से करार करने की होड़ मची है। सवाल उठता है कि अमेरिका और रूस किन हथियारों के लिए करना चाहते हैं भारत से डील। भारत के हथियारों में ऐसा क्या है खास, रूस किस मिसाइल की कर रहा मांग। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। देश के बढ़ते कदमों के बारे में जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। नाटो से लेकर रूस डीआरडीओ से डील को लेकर बेताब। पुतिन ने कर दी बहुत बड़ी डिमांड, रक्षा व्यापार को लगा पंख। दोस्तों, अभी नाटो देश से रक्षा डील को लेकर तैयारियां बना ही रहा था कि दोस्त रूस ने भारत से मिसाइलों की बड़ी डिमांड कर दी है, जिसके बाद से दुनिया भर की निगाहें भारत की तरफ है। नाटो का मुंह सूखता जा रहा है। सवाल उठता है कि रूस ने किस मिसाइल की मांग की है। तो दोस्तों, रूस ने भारत से प्रलय मिसाइलों की मांग की है, जो बेहद ताकतवर है। ये विभिन्न दिशाओं में कई लक्ष्यों को साध सकती है। ये हर मौसम में, हर क्षेत्र में अत्यधिक सटीक और सहयोगी तरकीबी हथियार प्रणाली है और ये ठोस ईंधन से लैस कम दूरी वाली मिसाइल है। दोस्तों, सवाल उठता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइलों के जखीरे वाले देश रूस ने भारत से मिसाइल की मांग क्यों की है। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के लंबे खिंच जाने से आर्थिक हालात को देखते हुए दोनों पक्ष सस्ते और सटीक हथियार खरीदना चाहते हैं। रूस के पास इस्कंदर मिसाइल है, जो प्रलय के टक्कर की है, लेकिन ये बेहद महंगी मिसाइल है। दोस्तों, रूस की इस्कंदर मिसाइल की कीमत 24 करोड़ रुपए है, जबकि भारत की प्रलय मिसाइल मात्र 3 करोड़ की है। दोस्तों, यही वजह है कि रूस अपने युद्ध के खर्च को कम करने के लिए भारत से सौदा करना चाहता है। दोस्तों, प्रलय मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर
किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। साथ ही बीच हवा में एक निश्चित सीमा तय करने के बाद अपना रास्ता बदलने की क्षमता रखती है। डीआरडीओ ने अभी तक प्रलय की गति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अनुमान के मुताबिक इसकी गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। प्रलय जमीन से जमीन पर मार करने वाली क्वासी मिसाइल है। प्रलय मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट वाला रॉकेट मोटर लगा है। इसमें नई टेक्नोलॉजी के गाइडेंस सिस्टम में स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी लगाया गया है। प्रलय मिसाइल भारत की 3 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 मिसाइल की तकनीक से मिलकर बनी है। प्रलय की टारगेट ध्वस्त करने की सटीकता 10 मीटर यानी 33 फीट है, यानी जितना इलाका चुना है उतना ही बर्बाद होगा। दिसंबर 2021 में लगातार 2 दिन में 2 बार इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। तब से भारतीय सेना में इसे शामिल करने की कवायद चल रही है। प्रलय चीन की डोंगफिंग मिसाइल का मुकाबला करेगी। खास बात यह है कि इससे रात को भी हमला किया जा सकता है। दोस्तों, वहीं नाटो भी भारत से डील के लिए हाथ पैर मार रहा है। उसके पीछे भी बड़ी वजह रक्षा खर्चे को कम करना है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो के हथियार खत्म होने के कगार पर है। हवाई हमले के खर्च से अब नाटो निजात चाहता है। अमेरिकी मिसाइलें बेहद महंगी हैं और भारी मात्रा में इनके इस्तेमाल की वजह से जखीरा खाली होने को है और नई मिसाइलें बनाने के लिए भारी भरकम बजट की जरूरत है। ऐसे में यह संगठन किसी दूसरे देश से सस्ती मिसाइलें खरीदने पर विचार कर रहा है और भारत से अच्छा विकल्प फिलहाल दुनिया में नहीं है। दोस्तों, देश कम बजट में खतरनाक और सटीक हथियार बनाने के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि नाटो भारत से भारी मात्रा में मिसाइलों का करार करना चाहता है। दोस्तों, भारत रक्षा व्यापार में नए नए लक्ष्य बना रहा है। लगभग 1 दशक पहले तक एक आयातक के तौर पर पहचाने जाने वाला हमारा देश करीब 85 देशों को हथियार बेच रहा है। पिछले 7 वर्षों में देश के रक्षा निर्यात में 10 गुना वृद्धि हुई है। ये इसलिए है क्योंकि देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022-23 में देश का रक्षा उत्पादन पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। वित्त वर्ष 2023 में रक्षा उत्पादन की करंट वैल्यू वित्त वर्ष 2022 की तुलना में 22% अधिक है। उस समय ये आंकड़ा 95,000 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय रक्षा उत्पादन 84,643 करोड़ रुपए का था। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में ये 94,846 करोड़ रुपए था। वहीं आत्मनिर्भरता हासिल करने और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने देश में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए हैं। इनमें से एक उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के लिए आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ की पहचान की गई है। वहीं तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास के लिए चेन्नई, कोयम्बटूर, होसुर, सलेम और तिरुचिरापल्ली की पहचान की गई है। तो दोस्तों, रक्षा ताकत के मामले में देश के बढ़ रहे दमखम पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।